अब ध्यान से सुनना, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं सेल्फ इमेज के प्रति, हाँ या ना। अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक ह्यूमिलिएशन की, पब्लिक ह्यूमिलिएशन की। ओके, तो जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बाद टाइप करें, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा। मैं आपको मौका दूंगा, ध्यान से सुनना। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, आप जितने सवाल पूछो मैं जवाब दे सकता हूँ। दूसरी बात है, भगवान की दया से मुझ पे सरस्वती माँ की कृपा है, तो मैं बात कर करके थकता भी नहीं। तो मैं जब मौन में रहता हूँ तब 3 घंटे बात करता हूँ, जब मैं मौन में रहता हूँ तब 3 घंटे बात करता हूँ, बाकी दिन एवरेज 8 से 10 घंटे भाषण देते रहता हूँ मैं, और यही काम है हमारा। तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन प्रूफ कैसे बनाना है पता है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बच्चे का क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनिए, बच्चे अपने मन में ना कुछ एक्सपेक्टेशन बांध के रखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एक्सपेक्टेशन से जो उनकी इमेज इमेज बनती है, उस इमेज को वो बचा के रखना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और इसीलिए उनको ना आप मेडियोक्रेसी कंसेप्ट समझाए, मेडियोक्रेसी। ध्यान से सुनना, ये मेडियोक्रेसी कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को सिखाना है। पहले तो आप खुद समझे, है ना। मेडियोक्रेसी, CRISY, जो भी ज्यादा इंग्लिश सीखा होगा वो स्पेलिंग टाइप करे, मेरे को क्या, मेरे को नहीं आता वो, बट ये वर्ड मैंने मेरे गुरु से सुना था। इज्जत की चिंता ना, ध्यान से सुनना, गरीबों को बहुत ज्यादा है। ध्यान से सुनना, इज्जत की चिंता गरीबों को बहुत ज्यादा ज्यादा है। बड़े लोग देखना बेशरम हुए पड़े हैं, रोज टीवी पे उनके प्राइम टाइम पे चैनल आते हैं, ये आता है वो आता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को। छोटी छोटी चीजों के साथ सेल्फ को अटैच करना पब्लिक ह्यूमिलिएशन का मेन रीजन है ना। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का मेन रीजन है छोटी छोटी चीजों के साथ खुद को अटैच करना। तो अगर आपको, आपके बच्चे को पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बचाना है, तो उसको सिखाना पड़ेगा हायर ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले H, हायर ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन, कोई तो लिख ले, कोई तो लिख ले, अगर मैं मिस कर जाऊं तो बता देना मुझे, ओके। हायर ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा ना बच्चों को ना कम से कम 5 साल आगे की जिंदगी दिखाना। आई रिपीट, हमेशा बच्चों को कम से कम 5 साल आगे की जिंदगी दिखाना। तो बच्चे ना पब्लिक ह्यूमिलिएशन से प्रूफ बन जाते हैं। मतलब क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या सुन रहे हो आप? शो ऑफ हैंड्स। यस, मुझे भी पता है आप सुन रहे हो, थैंक यू। अब ध्यान से सुनना इस बात को। 5 ईयर का जब, ये संजूनी मैम का बच्चा भी सुन रहा है, थैंक यू बेटा। उसका नाम बाद में मेरे को टाइप कर देना, और उसको 5 AM क्लब में लेके आना, मैं उसको कोचिंग करूंगा। यस, 5 AM क्लब फ्री में होता है, रोज आ सकते हो आप, और फुल टू मोटिवेट करता हूँ मैं सबको, है ना। और शायद मोटे लोगों को पतला भी करने का मौका मिले वहां पे, क्योंकि वहां हम भगाते भी है लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। मैं जो बात कर रहा था ना, 5 ईयर विजन दिखाना बच्चों को, मतलब क्या पता है? एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। कल्पना कीजिए, ये ग्लास अब मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, छोड़ू? कैन यू सी द ग्लास? इसको मैंने छोड़ दिया। अब तुरंत क्या होगा, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है? अब वो गिरा नहीं, मैंने कैच पकड़ ली, ओके। बट अगर गिरता तो क्या होता? अंदर से एक आवाज आती, क्या हुआ, है या ना। ये इमीडिएट इम्पैक्ट है, ध्यान से सुनना, ओके। फिर हो सकता है पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो जाए। मेरी पत्नी आए और देखे, अच्छा तुम हो क्या, मुझे लगा बच्चे होंगे, क्योंकि ऐसे काम तो बच्चे करते हैं। हो गई ना बेइज्जती। अब ध्यान से सुनना, अब अगर इस मोमेंट में मैं इसको सोचूं और गलती से मेरा ये माइक चालू हो और आपने भी सुन लिया, तो मुझे लगेगा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, है ना।
अब अगर मैं आपको सोचूं कि 2 घंटे बाद इस इंसिडेंस के मेरे लाइफ पे क्या परिणाम होने वाला है, तो क्या होगा? अब अगर मैं सोचूं 1 महीने बाद ये ग्लास का किस्सा, तो हो सकता है मैं और भगवान इस पे गप्पे मारे और हंसे, हाँ या ना? ध्यान से सुनना दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि बरसात का सीजन था और मैं ऐसे साइकिल, एक नई नई पापा ने साइकिल लेके दी थी, तो गया था और जरा स्टाइल मार रहा था, इतने जोर से फिसला, इतनी जोर से फिसला, सब लोग हंस रहे थे। तो मैंने साइकिल उठाई, धीरे से साइड में गया, कल्टी मारी, सीधा घर चला गया, नो स्कूल नो कुछ नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बुरा लगा मुझे। अब आज जब भी ना हमारा गेट टुगेदर होता है ना, वो किस्सा सामने आता है और सबसे ज्यादा मैं हंसता हूँ। शाइनिंग करना बुरी बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? क्या जरूरत है फिसलन भरे रास्ते पे कट मारने की? बट मारा था मैंने। अब वक्त वक्त की बात है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब बच्चा ये समझने लगता है ना, तो उसको ये समझ में आता है कि जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है, किसको महत्व देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात है, बट बच्चों को सिखाने से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। एग्जाम्पल, महिलाएं कई बार ये एक्सपेक्ट करती, मान लो खाना अच्छा नहीं बना एक दिन, है ना? पति को बोलना, जस्ट इमेजिन ये निवाला इसके नीचे उतरा है, अब क्या आपको टेस्ट पता चल रही है? इसके नीचे जाने तक की बात है ना, कर लो एडजस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंदर जाने के बाद मीठा मीठा नहीं होता, तीखा तीखा नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट यहाँ पे रख के उसकी स्तुति या क्या कहते हो, अपोजिट चीजें हो जाती है। हाँ, ध्यान से सुनना, बच्चों को हमेशा ये दिखाना कि इसका कल आपके जीवन पे क्या परिणाम होने वाला है, महीने भर बाद क्या होने वाला है, साल भर बाद क्या, 5 साल भर बाद क्या। फिर बच्चों को पता चलेगा यार ये चीजें मैटर ही नहीं करती। और जब हमें ये पता है ये चीजें मैटर नहीं करती ना, तब आपका बच्चा हाथी बन जाता है। क्या बन जाता है? हाथी बन जाता है। मतलब क्या? हाथी चला अपनी चाल, कुत्ते भौंके हजार, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये है हायर ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन, इसे कहते हैं कि लंबी सोचना। लंबी सोचना तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना हमें भी आना चाहिए, हाँ या ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पेरेंटिंग में पेशेंस तो बाद में आता है, पात्रता पहले आ जाती है या ना? तो अगर मान लो पेरेंट ही रिएक्टिव है, पेरेंट ही अगर रिएक्ट कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों पे जो मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, रोज पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, और गलती से किसी दिन ये ग्लास इधर का इधर रख दिया। किसने ये ग्लास को इधर रखा? नहीं जानते कि ये ग्लास कहाँ रखना है। अब भूचाल आ जाता है। अरे फर्क क्या पड़ा, ये ग्लास आके क्या केस ठोक रहा है आप पे? बोले ग्लास गया, मेरी जगह बदल गई, अभी मैं इसको एफआईआर करूंगा, ऐसा कुछ होता है क्या? ध्यान से सुना, पेरेंट अगर हायर ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन करे, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करे और बच्चे को सिखाए कि इसका क्या परिणाम होने वाला है ना? तब बच्चे स्ट्रेस कम लेते हैं और प्रेशर नहीं लेते। अब ध्यान से सुनिए, बच्चों की बेइज्जती ना कई बातों से ज्यादा हो जाती है, कई बातों से कम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मार्क कम आ गए एग्जाम में, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, फिर भी बच्चों को बुरा लगता है, हाँ या ना? बेइज्जती हो जाती है। वो डरता है लोगों से शेयर करने से, इससे उससे, हाँ या ना? अब उसमें भी, आई एम सॉरी, उसमें भी ये पागल दुनिया है। पड़ोसी पड़ोसी जोश में फेसबुक पे डाल देता है, इतने मार्क मिल गए, है ना? अब एक मैं मजे वाली बात बताता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वो दोस्त ये वीडियो ना देखे। मेरा एक दोस्त दिल्ली में अटक गया। ध्यान से सुनिए, क्वारंटाइन में दिल्ली में अटक गया। अब उसने फेसबुक पे पोस्ट डाला, ध्यान से सुनना, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाला, क्या डाला पोस्ट पता है? बीवी के साथ एक फोटो डाला पुराना वाला और लिखा आई लव यू जान। क्या लिखा? आई लव यू जान। मैंने एक कमेंट डाल दिया और उसने बहुत झापा मेरे को। मैंने कमेंट डाला, भाभी का नंबर शायद तेरा डिलीट हो गया मोबाइल से, मैं देता हूँ, मेरा ये नंबर है, मुझे एसएमएस कर। है ना? तो सब लोग उसकी इतनी खींचने लगे, इतनी खींचने लगे कि उसने वो पोस्ट को डिलीट कर दिया, है ना? अब फिर बीबी ने उसको झापा। ये मराठी में बोलते हैं हा काय पानसटपणा चालला है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे?
ये क्या बचकाना है बोले, है ना। मुझको तो कहते नहीं, फेसबुक पे कह रहे हो मेरे नाम की कोई और तो नहीं मिल गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कई बार ऐसा हो जाता है, लोग ठीक तरीके से ठीक जगह एक्सप्रेस ही नहीं करते, और ऐसे लोगों से दूसरे लोगों की तकलीफ बढ़ जाती है ना। ऐसे पोस्ट देख के दूसरी बीवी एक्सपेक्ट करती है मेरा पति भी कुछ ऐसा लिखे। है या ना। फिर फेसबुक वाले का धंधा बढ़ जाता है, साड़ी कंपटीशन आ जाता है, सारी कंपटीशन, व्हेन वी मेट फर्स्ट टाइम कंपटीशन, ऐसे ऐसे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बच्चों को सिखाए, बच्चों को सिखाए क्या मैटर करता है, और ये आपको आपके आचरण से सिखाना है। व्हाट्स द वर्ड? आचरण से सिखाना है, आपके बिहेवियर से सिखाना है। मैं फिर से बोलता हूं, कैजुअल इन अप्रोच, कैजुअल इन टॉक, सिंसियर, सीरियस नहीं, सिंसियर इन एक्शन, ऐसी पेरेंटिंग होनी चाहिए। पार्ट 1। पार्ट 2, मैंने जो दो मैजिकल स्टेटमेंट कहे हैं, आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट, आई लव यू बेटा एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, ये स्टेटमेंट का ज्यादा उपयोग करो। डेफिनेटली आपके बच्चे की लाइफ से तनाव भाग जाएगा। और बच्चा अगर 5 साल का परिणाम वाला ये देखेगा ना, है ना। यानी मेरे बच्चे का भी ऐसे एक दो एग्जाम्पल आए थे, तो मैंने तो पुराने सब कुछ कुंडली निकाली, छोटे छोटे फोटो, देखो मेरा भी हुआ था, आज हम हंसते बोले, जोक करते इन चीजों का, है ना। 12वीं के 35 मार्क का आज मैं कितना जोक उड़ाया सबके सामने, खुद का जोक किया मैंने, हाँ या ना। मैं ब्लैक लिस्टेड रहता था, उसका जोक कर रहा हूँ आज मैं, उस वक्त सारे खानदान को प्रेशर था इसका क्या होगा। अब पूरा खानदान को मैं ही मोटिवेट करता हूँ आजकल। तो बोलते हैं ना, घर का शैतान बेटा ही आगे चल के घर का नाम रोशन करता है। अरे वेडिंग पॉइंट। तो ये सकारात्मकता रखिए दोस्तों, सकारात्मकता बनाए रखिए और आगे बढ़िए जीवन में। इसी के साथ ही पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, आज का प्रोग्राम 4 मिनट लेट शुरू हुआ और 6 मिनट लेट बंद हो रहा है, बट साथ में मैं आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि आपने ये बातों को सुना। ये वीडियो का लिंक भी मैं दूंगा, कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बहुत जरूरी है दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। एंड यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये ट्रेनिंग काफी अच्छा चल रहा है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, है ना। और ये हर माँ बाप तक पहुंचना चाहिए, पेरेंट तक पहुंचना चाहिए, ताकि ना ये लोड ना ले यार। जैसे मैंने वो फोटो दिखाया था ना आपको थोड़ी देर पहले, कौन सा था वो फोटो, शायद वो डाउनलोड में है, नहीं मिल रहा, बट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। नरेंद्र जी मोदी चाय बेचते थे, कितनों को पता है, मुझे नहीं मालूम। एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेचते थे। ओके। जैक मा, चाइना का सबसे बड़ा रिच आदमी, दुनिया के पहले 5 रिचेस में से, उसको 35 इंटरव्यू के बाद किसी ने नौकरी नहीं दी। फेसबुक वाला मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है। इलॉन मस्क 11 साल से होम स्टडी कर रहा है, कॉलेज नहीं गया वो। इलॉन मस्क टेस्ला वाला, है ना, दुनिया का तीसरा सबसे श्रीमंत आदमी है। ध्यान से सुनना, 27 लोगों ने रिजेक्ट किया इसके प्रोजेक्ट को। कौन है वो? माइक्रोसॉफ्ट वाला आपका स्टीव जॉब को अपनी कंपनी से निकाला गया था कई बार उसके। इनफैक्ट दिल्ली आए थे स्टीव जॉब, बाबा जिनकी मैं पूजा करता हूँ वहीं पे बाबा नीम करोली आश्रम दिल्ली में आए थे स्टीव जॉब्स, जब संघर्ष से जूझ रहे थे। फिर क्लिक हुआ, फिर ये एप्पल एप्पल बन गया, तब तक तो ये एप्पल सड़ा हुआ एप्पल लग रहा था उनको, है ना, चल नहीं रहा था। ध्यान से सुनिए, मार्क जुकरबर्ग 2007 को इधर आके मेडिटेशन करके गया है इंडिया में, दिल्ली में। एंजेलिना जोली आके गई है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इंडिया में, और हम हमारे बच्चे स्ट्रेस में रहे, कैसे शोभा देता है दोस्तों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंडिया में सब कुछ है, बट हम वेस्टर्नाइज कल्चर के पीछे जा रहे हैं ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स बी ट्रू टू आवरसेल्फ। इसलिए मैंने एक आखिरी वाला पैटर्न बनाया था ना, इंडियन वे। बाकी जो पहले वाले हैं ना, वो आपको साइकोलॉजी की किताब में मिलेंगे, और ये जो आखिरी वाला मैंने बोला, बेस्ट पॉसिबल वे, वर्स्ट पॉसिबल, वर्स्ट के सिनेरियो, बेस्ट के सिनेरियो कहां से आता है पता है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिमा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिमा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवत गीता से आता है दोस्तों। भगवान कृष्ण ने बोला, अरे अर्जुन मारा जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, मैं लेके जाता हूँ, जीतेगा, जीवन का ऐश्वर्य भोगेगा, पृथ्वी पे राज करेगा, दोनों के इसमें फायदा है, आगे बढ़ चल। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय।
क्या बोला है कि कुछ नहीं, ज्यादा सोचना मत, दिमाग मत लगाना, तू तेरा कर्म कर। अब ये भी वही से आया ना, कैजुअल इन बात। पार्थ बोलते हैं, पार्थ मतलब पता है, कुंती का पुत्र, मतलब बुआ का बेटा। मामा के बेटे के साथ कोई सीरियस नहीं होता। कैजुअल इन अप्रोच, सखा तुम हो मेरे, सखा बोलते हैं ना उसको, कृष्ण को सखा बोलते हैं, पता है। कैजुअल इन अप्रोच, सिंसियर इन एक्शन, कोई प्रेशर नहीं है। वर्स्ट के सिनेरियो, बेस्ट के सिनेरियो, दोनों को देख लिया। अभी क्या करना है, सिर्फ तस्मात् उत्तिष्ठ कुंते, ये युद्धाय कृतनिश्चय, सिर्फ युद्ध कर रहा है, काम खत्म। और हमारा ये प्रामाणिक प्रयास है दोस्तों, हमारे लोगों को ना हमारी संस्कृति के साथ जोड़ना है, ताकि ये प्रेशर से बाहर निकले यार। दुनिया के कॉलेज ड्रॉप आउट दुनिया पे राज कर रहे हैं, और हमारे कॉलेज ड्रॉप आउट घर में माँ की डांट खा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। और ध्यान से सुनिए, आप में से कितने लोगों को लगता है, मान लो चलो आपके बच्चे की फेवरेट डिग्री भी होगी, उसका करियर सेट हो गया, लगता है कि आपको हाँ के लिए हाथ दिखाए, ना के लिए ऐसा ऐसा करे, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो बच्चों को प्रिपेयर करें बस बस के सिनारियो के लिए, बच्चों को सिंसियर एक्शन लेने लगाए बेस्ट के सिनारियो के लिए। और बच्चों को हमेशा बोले आई लव यू बेटा, आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू नो मैटर व्हाट। खत्म, कोई तनाव नहीं दोस्तों, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, बाकी सब अपने आप हो जाता है। और ध्यान से सुनना, हम इंडिया की जीन्स है ना, बड़े बड़े तगड़े जीन्स है, इसीलिए तो अमेरिका का आधा ब्रेन तो इंडियन है, आया ना। कनाडा का तो 70% ब्रेन इंडियन है, इतने जीनियस लोग हमारे, फिर भी हम परेशान है, क्यों? बेसिक्स भूल गए लाइफ की, बेसिक्स की तरफ आते हैं दोस्तों, बेसिक्स की तरफ आते हैं। कल मैंने एक फोटो दिखाया था आप में से कई सारे लोगों को, और ओपिनियन भी लिया था, आज शायद फिर से दिखाता हूँ। चलो, कुछ नए लोग हैं तो ये फोटो मैं फिर से दिखाता हूँ, आप देखना और बात मुझे बताना, इसमें से कौन सा एक चीज है जो ना होगा तो भी जीवन में सफल हो सकते हैं। क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ या ना, आ रही है नजर? ओके। अब ये 7 पैरामीटर है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, पढ़ाई का डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, समाज में कैसे बर्ताव करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, स्पिरिचुअलिटी यानी पीस ऑफ माइंड, और लाइफ स्किल्स, जीवन के इंपॉर्टेंट गोल। ओके, तो इनमें से अगर एक छोड़ना है तो कौन सा छोड़ेंगे जी? बच्चे की सफलता में कौन सा है जो आप छोड़ना चाहोगे? सोचना इसके बारे में। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने क्या कर रखा है पता है, हमने ना वो एक चीज जो सबसे कम मैटर करती है ना, उसी के लिए पूरा बजट, उसी के लिए पूरा फोकस रख डाला लाइफ में। एंड वही जननी है इस तनाव की, वही जननी है इस तनाव की, और कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिना पढ़ा लिखा आदमी भी सक्सेसफुल हो सकता है या ना? ओके, पर बाकी चीजें तो चाहिए, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, समाज में बर्ताव कैसे करना है, पैसा कैसा मैनेज करना है, आना चाहिए। पर्सनैलिटी में थोड़ी डेवलपमेंट हो, है ना। स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा रहे, संस्कृति के साथ जुड़ा रहे, जरूरी है। लाइफ स्किल जरूरी है ना। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, वही एक एकेडमिक के लिए पूरा बजट है, जीवन की पूरी पूंजी लगाने को तैयार है, और बाकी चीजें के लिए कुछ नहीं। ध्यान से सुनना, कल मेरे अगाऊ दोस्त ने मेरे को एक मैसेज डाला था, और मुझे बहुत हंसी आई उस दोस्त की। बोले यार आजकल ना लोग पागल हो गए, बोले बच्चे का 1 साल का 1 लाख का खर्चा है, 22 उम्र तक सिखाते हैं, हाँ या ना। हर साल 1 लाख रुपए की शेयर लेने चाहिए, बोले बच्चे को स्कूल में भेजना ही नहीं, म्यूनसिपालिटी वाले स्कूल में भेजेंगे, 1 लाख के शेयर लेंगे, 22 साल बाद ये शेयर कम से कम 2.5 करोड़ के हो जाएंगे। और बच्चों को गिफ्ट दे देना, और उसको बोलना ये 2.5 करोड़ में से 20 एक क्या कहते हैं 50 जो भी होता है 2-4 लाख खरीद के ना एक बढ़िया सी डिग्री खरीद तेरे लिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, 7.5 लाख में तो इंडिया में इंजीनियर की डिग्री मिल जाती है, फर्स्ट क्लास वाली। अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, हाँ या ना। तो ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। चलो छोड़ो, जिनको शेयर मार्केट नहीं समझता, सोना ले लो। आपकी शादी में जो 2 लाख का सोना लिया था ना, आज वो 20 लाख का है या ना। तो बच्चों का जो भी 25 लाख का बजट है ना, उसका 1 आधा करोड़ बन जाएगा, सोना भी आज से लेना शुरू करते हो उतना। हर साल बोले फीस नहीं भरनी है, सोना लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट क्या होता है, बिकॉज ऑफ कंफॉर्मिटी, झुंड में सुरक्षा,
इस भावना की वजह से हम इस ट्रैप में आ रहे हैं और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने आपको उनकी एटीएम मशीन बना रखा है, उन्होंने आपको उनकी एटीएम मशीन बना रखा है। हर महीने या हर साल आप ईएमआई देते हो, है या ना, है या ना? ईमानदारी से रिजल्ट आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, है या ना? जैसे मान लो मैंने उस दिन एक मैसेज डाला था कि 499 में पेरेंटिंग कोच का सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो मुझे 15-20 सवाल पूछे लोगों ने कि इससे क्या होगा क्या होगा। मैं बोला 499 के लिए इतना समय तो मैं देता भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला, मत लो। अब वो बोल रहे नहीं सर मेरे को चाहिए। मैं बोला क्यों चाहिए, सवालों के जवाब तो मिले नहीं। अब उनको लगा शायद ना मिले, डर गए। अब ध्यान से सुनिए, या तो लालच या तो डर, या तो लालच या तो डर, या तो लालच या तो डर, क्या है? अरे शांत चित्त से एक बार स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है और फिर आगे बढ़ते हैं। और चलो दोस्तों, अभी आगे बढ़ने का सच में समय हो गया है ना। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।